नहीं, अभी कल रात को हुआ है, अभी जाएंगे सबके साथ मिलके बैठ के खाना खाएंगे भिवंडी के स्टाइल से, ढाबे पर बुलाएंगे सबको। भाई लोग हैं, आपस में झगड़ते, रात को फिर से एक हो जाते, फिर से झगड़ते, फिर से एक हो जाते। वो नहीं करते तो अच्छा होता, पर उनके भी दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर ये गुस्सा व्यक्त करने का समय नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो वक्त पे ही वो बात करेंगे तो अच्छा लगता है। बेवक्त बात की है, इसलिए ये सब बवाल खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत रह के भी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, उसके लिए नए रास्ते ढूंढे जा सकते हैं और वो होना चाहिए था। इसमें आपकी क्या कहेंगे? भिवंडी की राजनीति में कल से खलबली सी मची हुई है। जिस तरह से देखा गया, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताने के लिए सभी पार्टी दल के लोग एकजुट होकर उन्हें जिताने में जुटे हुए थे, लेकिन भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष का जो एक बयान आया, जिसके कारण काफ़ी घमासान सा मचा हुआ भिवंडी शहर की राजनीति। एक तो पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव भाजपा के विरोध में पूरे भारत की आवाम लड़ रही है। ये कोई पार्टी का इलेक्शन था, पार्टी का उम्मीदवार था, लेकिन आवाम ने बाहर आके ये हमारी लड़ाई है करके चुनाव हाथ में ले लिया था। दूसरी बात है कि अब चुनाव हो गए हैं, हम गठबंधन में लड़े थे, किसने काम किया किसने किया नहीं, ये सब भूल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 3 महीने में फिर से अपने को एक होना है, फिर से चुनाव लड़ना है। क्योंकि जब तक महाराष्ट्र से अपन इनको निकालते नहीं, तब तक हमारे हर मसले में वो बीच में आएंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि हम शरीयत को बाजू में करेंगे, तो शरीयत को बाजू में जैसे हिमाचल प्रदेश में किया गया है, उधर के राज्य सरकार ने किया है, तो इधर भी राज्य सरकार अगर हम साथ मिलकर नहीं लाते हैं, तो हम जो कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, तो संविधान बदला जाएगा। तो इसके लिए सभी ने, किसी का मन दुख है, मैं मानता हूँ कि दुख है, कोई जगह कहीं गलतियाँ हुई, पर गलतियों के ऊपर उंगली रखने का ये वक्त नहीं है। अब शांति से दिमाग, सर पे पत्थर रख के, पत्थर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बर्फ रख के शांत रहो। 2-3 दिन गुस्सा रहेगा, उसके बाद फिर से हमको एक ही होना है, हाथ पकड़ के ही चलना है, क्योंकि अभी 3 महीने में विधानसभा के चुनाव है। लेकिन सर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं नाराज़गी है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आवाम को हम इतना ही बता देना चाहते हैं कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है। आपके बारे में क्या कहूँ, ये इनका जो है वो अंदरूनी जो कोई गुस्सा है, वो गुस्सा बाहर निकल गया है। आप तक की भी बात पहुंचाएंगे जिस तरह की जानकारी दी गई है? अरे दुनिया की बातें अगर आती है तो ये तो भिवंडी है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मेरे पास बात नहीं आएगी क्या? सर, बाल्या मामा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा गया कि पूरा चुनाव में आपने भिवंडी में दौरा किया, भिवंडी में थे। नहीं, वो छोड़ो, बाल्या मामा के बारे में क्या कहेंगे? बाल्या मामा अच्छा आदमी है, लोगों के काम आने वाले आदमी है, और क्या कहेंगे बाल्या मामा? मतदाताओं को जिस तरह से उन्होंने अपना मत डाला, उसको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा जब तक चुनाव के नतीजे बाहर नहीं आते, मैं कभी भी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। चुनाव के नतीजे अब बंद है, दरवाजे में है। 3 महीने का हवाला दे के 3 महीने बाद फिर से चुनाव लगने वाला है, लेकिन इस तरह 3 महीने के बाद आपने कहा कि वह चुनाव लगने वाला है, तो लगेगा ना, विधानसभा का चुनाव आएगा ना 3 महीने में। जो टिप्पणी की गई है सर, इस पर क्या लगता है आपको? फिर से ये टिप्पणी वो नहीं करते तो अच्छा होता, पर उनके भी दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर ये गुस्सा व्यक्त करने का समय नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो वक्त पे ही वो बात करेंगे तो अच्छा लगता है। बेवक्त बात की है, इसलिए ये सब बवाल खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत रह के भी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, उसके लिए नए रास्ते ढूंढे जा सकते हैं, और वो होना चाहिए था। इसमें आपकी क्या भूमिका निभाएंगे? नहीं, अभी कल रात को हुआ है, अभी जाएंगे
सबके साथ मिलके बैठ के खाना खाएंगे भिवंडी के स्टाइल से, ढाबे पर बुलाएंगे सबको, और सबका कॉम्प्रोमाइज़ एक बार फिर से, भाई लोग हैं आपस में झगड़ते, रात को फिर से एक हो जाते, फिर से झगड़ते, फिर से एक हो जाते।